हाँ, नमस्कार। देखिए, इन दिनों काशी के हम लोग काशीवासी और ख़ास करके जो सनातनी हैं और जो बचपन जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी के स्थल पर और उनके लीलाओं के सहारे अपने सांस्कृतिक विरासत को धरो कर रखने वाले लोग इन दिनों राजनीति के कुछ दिवालिये नेता के कुछ बयानों पर व्यथित भी हो रहे हैं। लेकिन अफसोस हो रहा है कि भारत जैसे देश में आम जनता ऐसे नेताओं का चयन करती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो पूरा पूरा हमारा सांस्कृतिक आधार है, जिसको गोस्वामी जी ने एक सूत्र में पिरोने के लिए स्वयं शिव के कहने पर साक्षात एक तरह से रचित हुआ था। अब एक प्रसंग जो उत्तरकांड में था, उसमें किसके प्रसंग में क्या कहा जा रहा है जाने बिना वहाँ के शिक्षा मंत्री बिहार के, अधम जाति में विद्या पाएँ, भयं जथा अहि दूध पियाएँ, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करहूँ दिन राति। अब ये प्रसंग किस मुद्दे पर है, क्यों है, वो जाने बगैर, यही तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में यही सब होगा, जाने बगैर पहचाने बगैर चीज़ों के व्याख्यान होगा। हमारे साथ बहुत ही बड़े विद्वान, इन्होंने पढ़ाई लॉ का किया है, लेकिन इनका अध्याय स्वाध्याय जो तुलसीदास जी कहते थे कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है, उसी परंपरा के हमारे राघवेंद्र जी बैठे हुए हैं। आज मैं आया हूँ गंगा स्नान, गंगा ध्यान और गंगा का स्पर्श करने, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी, राघवेंद्र जी, ये बताइए कि आप इसकी थोड़ा व्याख्या कर दें, लोग जाने सच्चाई क्या है। अधम जाति में विद्या पाए, भजं जथा अहि दूध पियाए, ये कौन कह रहा है? हमारे रामचरितमानस में 4 घाट हैं और 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। ये उपासना घाट के क्रम में हमको जब गरुड़ महाज्ञानी मुदिरासी हरि प्रेरित अति निकट निवासी, कौन ये संशय किया? भगवान गरुड़ भगवान के अंतःपुर के वासी पार्षद के रूप में, उनके वाहन के रूप में गरुड़ जी ने जब संशय रखा और संशय की निवृत्ति में कहा घुसुंडी से जाकर, सोचिए पक्षीराज गरुड़, और पक्षियों में चंडाल की जिसकी संज्ञा दी गई है, उसका घुसुंडी यानी कौवे, काले कौवे से जाकर वो ज्ञान ले रहे हैं। तो उसका घुसुंडी जी ने क्या कहा कि अपने पूर्व जन्म के वृत्त को बताया कि नहीं, संशय आप ही को नहीं हुआ है गरुड़ जी, संशय हमको भी हुआ है। बोले क्यों? जब पूर्व जन्म में कई बार में जन्म लिया, कई जन्म लेने के बाद एक शूद्र के घर में जन्म उत्पन्न हुआ, और उस शूद्र को, मेरे जैसे शूद्र को एक विप्र ने अपने पुत्रवत मानकर पढ़ाई लिखाई कराई, और लेकिन हमारी क्या स्थिति हुई? हमारा केवल गुरु। और आगे देखिए, बोले कि मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, जो आप किसी छोटे को, अपने से नीचे को आप बढ़ाई दे देते हैं तो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत कुछ हो गया, ज्ञानी हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। और अपने कहने कि गुरु कर द्रोह कराऊं दिन राती, और अपने गुरु से ही मैं अपने कंपटीशन करने लगा, गुरु से द्रोह करने लगा, क्योंकि मेरी स्थिति वही हो गई जिस प्रकार से एक सांप को दूध पिला दिया जाता है तो फिर वो फुफकार मारना नहीं छोड़ता है। इसलिए क्यों? शिक्षा सबको नहीं प्रदान करनी, शिक्षा भी, विद्या किसको, और विद्या देती क्या है? विद्या आपको विनय देती है, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या, और जो कोई जब आप पात्र को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। और वही विस्फोट हमारे कुत्सित मानसिकता वाले चंद्रशेखर सिंह, और नाम क्यों छुपा रहे हो यार? यादव हो तो बोलो ना यादव हो, सिंह क्या करते हो? क्षत्रिय कुल के पैदा हुए हो तुम, है क्षत्रिय कुल में तुम पैदा हो, क्षत्रिय कुल का व्यक्ति ऐसा बोल सकता है क्या? रामचरितमानस में नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को राम सम जान यथार्थ सबरी का उदाहरण नहीं देखा क्या? क्या भगवान ST दलित के विरोधी हैं क्या? राम सखा सुनि चंदन त्यागा वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो निषाद राजगो को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसकी बात करेंगे। रामचरित क्या है? रामचरितमानस को क्या पाई न जय गति पतित पावन राम भज सुनु सट मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खर तारे मना। बोले इस प्रकार से कौन नहीं कर गया है? क्या बात है, बहुत अच्छा। और आप जो बोल रहे हैं कि ये
विद्वान काशी नहीं बोल रही है, देख रही है और समाज देख रहा है। आप कुत्सित मानसिकता को लिए हुए हैं। अरे हमारे यहाँ तो वृद्धों को 77 साल 7 महीना 7 दिन के बाद कोई भी वर्णाश्रम धर्म का वृद्ध हो तो उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारे वेद पुराण मनुस्मृति को तुम जला दोगे? मनुस्मृति का मनो भी तुम लोग पढ़ दिए हो क्या? क्या बात है। अब ये देखिए इस तरह की बातें, और हम लोग काशी में हैं और गंगा के किनारे हमारे इस तरह के विद्वान स्वाध्याय करते हुए स्थान पर जाके रामचरितमानस का पठन पाठन मंथन करते रहते हैं। और ये पूरा काशी देखिए, आज लोग पवित्र स्नान करने आए हैं, धर्म आध्यात्म की नगरी है। ऐसे में इस तरह के इसी देश में एक स्टेट का कोई मंत्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ टिप्पणी करे, बेहद निंदनीय और अशोभनीय है। मेरा भी मन व्यथित हुआ। मैं राजनीतिक बयान या राजनीतिक बयानबाजी में अब बहुत कम बोलने लगा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। शिक्षा के एक एक शब्दों को, एक एक शब्दों के अर्थ को अगर हम विद्यार्थियों के बीच परोसेंगे नहीं, अगर उनकी सही व्याख्या नहीं करेंगे, कालवश परिस्थितिवश किसने किस परिस्थिति में लिखा है उसको बताएंगे नहीं, तो क्या हम शिक्षा जगत को परोसेंगे? और ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे स्टेट के शिक्षा मंत्री, उस स्टेट के जिस बिहार के लाखों नौजवान इस देश के आईएएस अधिकारी बन के इस देश की सेवा करते हैं, समाज को जोड़ते हैं, ऐसे जगह के शिक्षा मंत्री के रूप में अगर कोई बयान देता है तो बेहद निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि शिक्षा जगत में बंटवारा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जैसे सर्व समावेशी संत शायद ही दुनिया में बिरले होंगे जिन्होंने सबको साथ लेकर, जैसे राघवन जी ने बताया है, सबको साथ लेकर उन्होंने इस बात को बताया है कि कैसे देश को जुड़ा सकता है। और यही वो स्थल है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने देह त्यागा था। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो सरी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पवित्र स्थल है जहाँ पर उन्होंने निवास किया है। इन्होंने यहाँ पर ग्रंथ की रचना की है और अनादिकाल से ये स्थान अभी भी पवित्र है। यहाँ की महंत परंपरा इसको संरक्षित रखी हुई है। हम सारे लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं और सख्त से सख्त सज़ा की मांग करते हैं।